नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रूप में हम मां की पूजा करते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। नवमी, जिसे हम राम नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं, दुर्गा नवमी भी कहते हैं। आज जानेंगे इसके महत्व के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य घनश्याम शर्मा जी, जो कि जयपुर सवाई सम्मान से सम्मानित भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राधे राधे। आचार्य जी, सबसे पहले राम नवमी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न किया पूनम जी आपने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। 8 दिन तक जो विशेष साधक साधनाएं करते हैं, नवमी को 9वें दिन राम नवमी है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, इसलिए राम नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय राम नवमी का इतना महत्व है कि रवि पुख्य नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, एवं राम नवमी का इतना महत्व बढ़ गया है कि भगवान श्री राम जब जन्म लेके पृथ्वी पर पधारे थे तो उस समय भी ऐसा संयोग बना था। अब राम नवमी का जो महत्व है, सिद्धिदात्री का जो महत्व है, इतना विशेष महत्व बताया गया है कि समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सभी को रामनवमी की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पंडित जी, रामनवमी वाले दिन हम कौन से माँ के रूप की पूजा करते हैं? क्योंकि इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, दुर्गा नवमी भी कहते हैं और कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का पर्व विजय पर्व है। इस दिन भगवती को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। समस्त कार्य सिद्ध करने वाली माँ भगवती दुर्गा देवी का नवा रूप सिद्धिदात्री का है। सिद्धिदात्री का क्या मतलब हुआ? सिद्ध प्लस देने वाली। जो जातक भक्त गणे तो समस्त तपस्या से परिपूर्ण होकर के माँ से मांग रहे हैं कि सिद्धि प्रदान करें, तो ऐसी माँ भगवती सर्व कार्य सिद्ध करके सिद्धिदात्री का रूप नवा रूप होता है। इस दिन पूजा जाता है रामनवमी के दिन। पंडित जी, ऐसे में जानना चाहेंगे कि सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अष्टमी के दिन जो है नवरात्रि का उद्यापन करते हैं, नवमी के दिन भी उद्यापन करते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सिद्धिदात्री का रूप स्वरूप कैसा होता है? भगवती सिद्धिदात्री का स्वरूप एक दिव्य स्वरूप के रूप में माना गया है। कैसा स्वरूप है भगवती का? कमल पर विराजमान है भगवती, लाल वस्त्रों में पूर्ण रूप से चमकती हुई दिव्य रूप से विराजमान है भगवती। और भगवती इतना सुख दे रही है भक्तों को। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प है। ऐसे दिव्य स्वरूप को केवल स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती। इसीलिए इस माता को सिद्धिदात्री कहा गया है। इनको लाल पुष्प और कमल का पुष्प विशेष सुशोभित होता है। कमल का पुष्प हाथ में भी है, कमल के पुष्प विराजमान भी है और कमल की माला भी पहन रखी है। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवती का दर्शन करने से समस्त भक्तगण बार बार लालसाएं रखते हैं कि मैं इनका दर्शन करता रहूं। ऐसी सिद्धिदात्री का दर्शन करने से समस्त मनोकामना को पूर्ण करने का एक विधान है। पंडित जी, स्वरूप के बारे में तो हमने जाना। पूरे देश भर में नवमी में कन्या पूजन किया जाता है, उसका एक अपना विशेष महत्व है। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां जो है, घर में बड़े बुजुर्ग जो भी व्रत करते हैं वो इस दिन उद्यापन जरूर करते हैं। तो कन्या पूजन की क्या विधि विधान है, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है? पूनम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कन्या पूजन का इतना विशेष महत्व है कि भगवती के जो 9 स्वरूप है, तो 9 कन्या और 1 बटुक, गणेश जी के रूप में और बटुक भैरव के रूप में, 1 बटुक के रूप में पूजा होती है। 9 कन्या के भगवती के स्वरूप में पूजा की जाती है। 9वें दिन भगवती की पूर्ण आराधना करके जो भक्तगण साधकगण जो कन्याओं को बुला करके उनके चरण से स्पर्श करके, चरण धुला करके, उनके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजा करके माँ भगवती का स्वरूप माने, कन्याओं को स्वयं भगवती का स्वरूप मानते हुए उनका पूजन करके
उनको वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, भोजन कराया जाता है, द्रव्य दक्षिणा दी जाती है और नमन किया जाता है, तो भगवती ऐसे विशेष प्रसन्न हो जाती है। उसके साथ एक गणेश जी के रूप में और बटुक के रूप में बच्चे को भोजन करा के उनको भी सम्मान से विदा किया जाता है, तो माँ प्रसन्न होती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया बटुक, उससे अपनी बोलचाल की भाषा में लंगूर और पता नहीं क्या क्या ऐसे भी कहते हैं। अच्छा, आपने तो ये बता दिया कि 9 यहाँ पर कन्याएं होनी चाहिए और एक बटुक होना चाहिए, लेकिन क्या खिलाना चाहिए उन्हें जिससे माँ प्रसन्न हो जाए? इन 9 कन्याओं को विशेष करके हलवा पसंद है। माँ को हलवा पसंद है तो बच्चों को हलवा खिलाए, विविध प्रकार के व्यंजन बना करके उनको ससम्मान आसन दे करके भोजन कराएं और फल अवश्य देवे। फल दे करके, चुनरी उड़ा करके कुछ उनको गिफ्ट प्रदान किया जाए तो बच्चे जितने प्रसन्न होंगे उतनी ही माँ की कृपा बनेगी। अतः विशेष तो हलवा, पूड़ी, चने के वो उपले चने के जो बनाए जाते हैं व्यंजन, और हलवा के साथ उनको खिलाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। इस प्रकार के विभिन्न व्यंजनों के साथ माँ को प्रणाम करके भोग लगा के बच्चों को खिलाए तो पूरा वर्ष सिद्धिमय रहेगा, वर्ष आनंदमय रहता है। आपने बताया कि फल देना भी चाहिए, तो ऐसे में क्या कोई खास फल होते हैं जो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं? बिल्कुल, माँ को विशेष करके, सिद्धिदात्री माँ को विशेष करके अनार का पुष्प होता है, अनार का फूल होता है, कमल का फूल होता है, लेकिन केले सर्वप्रिय है माँ को। केले का भोग लगा करके समस्त जितने भी, ये 9 तो मैंने बताया कि 9 कन्या, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, सबको वस्त्रों के साथ फल प्रदान करें, गिफ्ट प्रदान करें तो माँ की विशेष कृपा होती है। विशेष करके दाड़िम भगवती को पसंद है। आपने कहा गिफ्ट्स प्रदान करें, तो ऐसे में क्या हम गिफ्ट में दे सकते हैं? चुनरी तो उड़ाई जाती है, फल भी दिए जाते हैं और खाने को हलवा, चने, पूड़ी जैसे कि आपने बताया, तो गिफ्ट्स में हम क्या अपनी श्रद्धा के अनुसार दें या फिर ये जरूरी होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? श्रद्धा मेन है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहली बात तो विश्वास, श्रद्धा, भगवती के जितना आपका विश्वास होगा उतना ही भगवती का फल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन समस्त प्रकार के भक्तगण होते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको गिफ्ट प्रदान करें। 500 वस्त्र भी देते हैं, साड़ी भी देते हैं, चुनरी भी देते हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट भी देते हैं, ये सामर्थ्य के अनुसार है। पंडित जी, दक्षिणा भी दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं बच्चों को? बच्चों को दक्षिणा देने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, वो तो बहुत जरूरी है। आवाहनम, आसनम, पाघ्यम, अर्घ्यम, स्नान, षोडशोपचार पूजा और पंचोपचार पूजा। माता जी का जैसे आपने 9 दिन तक पूजा की है वैसे ही कन्याओं की पूजा की जाएगी। चरण स्पर्श करके, चरणों को धो करके उनकी विधिवत भगवती स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। तो स्नान के बाद वस्त्र दिए जाते हैं, वस्त्र में आप उनके जो भी पहनते हैं वो सब दे सकते हो, चुनरी के अलावा। धूप दीप नैवेद्य दिखा करके, भोजन करा के दक्षिणा अच्छी देनी चाहिए फल के साथ। तो जितने बच्चे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के जाएंगे, वर्ष भर आनंदमय रहता है वो। ऐसा विशेष प्रभाव आता है माँ का। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे जितने खुश होंगे उतनी ज़्यादा माँ प्रसन्न होगी। पंडित जी, अब ज़रा ये बताइए कि पैर धोने की बात आपने कही, उनको खाना खिलाने की बात कही, गिफ्ट देने की बात कही, क्या ये घर में कोई भी कर सकता है? पैर कोई भी धो सकता है या इसके भी कोई नियम है कि यही पैर धोएंगे, यही खाना खिलाएंगे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल प्रत्येक घर में व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि कौन पैर धोए, क्या करें। आपने अच्छा प्रश्न किया पूनम जी। इसका सबसे बढ़िया शास्त्रोक्त प्रमाण है, देवी पुराण में ये लिखा गया है कि मेन व्यक्ति, जो आदमी घर का मुखिया हो, पति पत्नी, सम्मान उनको आकर के पहले चरण धुला करके पूजा करके फिर भोजन करावे। पहले क्या करते हैं, आकर के तुरंत उसको बिठा देते हैं और बाद में पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आते ही शुरू में पहले चरण की, मेन मुखिया दोनों जने मिलकर के पूजा करें। और गिफ्ट भी जाने पर गिफ्ट देते हैं, पहले आवाहनम, आसनम, पाघ्यम, अर्घ्यम, स्नान, वस्त्र, फिर भोजन करा करके विदा करें, गिफ्ट देवे तो आनंद होता है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर कोई जानना चाहेगा अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं।
बहुत सारी कन्याएं आती है जो पहले ही दूसरे घरों में खाकर आती है, उनको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, तो उनको हम क्या कहें कि ये आप अवश्य खाइए, चाहे थोड़ा सा चखिए। तो ऐसी खाने में कौन सी चीज होगी जिसके लिए हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इसका स्वाद जरूर लीजिए? भगवती विभिन्न प्रकार के घरों में विचरण करती है, प्रत्येक घर में भगवती भी विचरण करती है और कन्याओं को भी विचरण करने का अधिकार है। अर्थात सभी जो कन्या, वैसे तो 8 से 10 साल की कन्या होनी चाहिए, लेकिन आजकल बड़ी भी आ जाती है तो उनका भी सम्मान। ये मेरा सवाल था भी पंडित जी आपसे। बड़ी कन्या भी अगर आती है तो उसका भी सम्मान करके द्रव्य दक्षिणा देवे, गिफ्ट देवे, लेकिन वो चाहे जितनी जगह जाकर के आवे, उनका पूरी विधिवत सम्मान के साथ वैसे ही भोजन करावे। विशेष करके हलवा प्रिय है, उसको थोड़ा थोड़ा हलवा खिला दे तो बच्चे प्रसन्न होके गिफ्ट लेके जाएंगे तो आपको आशीर्वाद। एक और गलतियां कर देते हैं, वो गलती न करें। जब भी कन्या जाती है वापस तो उसका चरण स्पर्श पुनः करें, उनका आशीर्वाद लेवे फल बल देखने के बाद, और वो जोर से कूट कूट के उनको आशीर्वाद देवे। वैष्णो देवी का आपने देखा होगा कि कूटती रहती है, तो ऐसा आशीर्वाद देने से भगवती की अनंतमय कृपाएं आनंद होता है। ग्रह बाधा दूर हो जाती है, नवग्रह अनुकूल हो जाती है। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति से ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का आधिपत्य है, लेकिन ये भगवती ऐसी है सिद्धिदात्री कि पूरी ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इन्होंने ऐसा दिव्य रूप प्रकट हुआ पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकट ज्योति प्रकट हुई, उसमें एक भगवती का शक्ति स्वरूप दिखने लगा। शक्ति बनते बनते माँ भगवती प्रकट हो गई, सिद्धिदात्री प्रकट हुई। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया इन्होंने, और भगवान शिव ने ऐसी तपस्या करी माँ की, सिद्धिदात्री की, वह अर्धनारेश्वर हो गए। आधा शरीर उनका भगवती का हो गया, खुद शिव अर्धनारेश्वर कहलाए। तो ये समस्त देवता, समस्त विश्वगण, समस्त अंतरिक्ष में जितने भी लोग हैं सब देवी को नमन करते हैं, देवी को प्रणाम करते हैं। ऐसी माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा भक्तों पर बरसती रहे। बिल्कुल, क्योंकि नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और आखिर में यही माना जाता है कि अगर कन्याएं खुश तो माँ प्रसन्न। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही है तो आप कितनी कन्याओं के साथ कन्या पूजन कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय माता दी, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पंडित जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे घरों में जो वर्किंग लेडी होती हैं या ऑफिस में परिवार जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहता है, दूर दराज शहरों में रहता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है 9 कन्याओं को इकट्ठा करना। गांवों में तो आसान है, लेकिन शहरों में बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जिन्हें 9 कन्याएं नहीं मिल पाती है, तो कितनी कन्याओं के साथ वो कन्या पूजन कर सकते हैं नवमी के दिन? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आपने जो प्रश्न किया है ये अति उत्तम प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कन्याओं को जिमा नहीं सकता। 2 वर्ष से तो ये कोरोना वायरस के चक्कर में लोग बुलाते ही नहीं थे, बड़ा दिक्कत हो रही थी। तो इसका एक सटीक यही उपाय है कि जो व्यक्ति कन्याओं को 9 को नहीं जिमा सकता या बुला नहीं सकता, 9 नहीं होती है कई बार, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती के 3 स्वरूप होते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में 3 कन्याओं को बुला करके भोजन करा दे, घर में विधिवत उनकी पूजन करके और गिफ्ट दे दे। अगर ऐसा नहीं हो सके तो 9 पैकेट बना करके सार्वजनिक स्थान पर प्रदान कर दें, किसी को दे दे, मंदिर में दे दे, किसी गरीब को भोजन करा दे। ऐसा मान्य होगा, भगवती वहाँ भी स्वीकार करेगी। अगर इसका यही उपाय है कि आप दूसरी जगह भोजन प्रदान कर सकते हैं। और कम से कम कितनी कन्याएं हो सकती हैं पंडित जी? कम से कम 3 कन्या, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 कन्याओं से भगवती प्रसन्न हो जाएगी। 9 अगर नहीं हो तो 3 जिमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उन दर्शकों के बारे में बताइए जिनकी आस्था तो बहुत है माँ को लेकर,
लेकिन वो व्रत नहीं करते हैं और उन्होंने पहला और आखिरी व्रत भी नहीं किया, लेकिन वो नवमी को चाहते हैं कि वो कुछ करे माँ के लिए, तो उनके लिए अब क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो कन्या पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, आस्था के प्रति श्रद्धा के रूप वो क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नवम दिवस भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को नमन करके और केवल भगवती के लास्ट में पूजन में सम्मिलित हो जाए, केवल पूजन में सम्मिलित होने मात्र से उनको फल मिल जाएगा 9वां दिन का। वो इतने बिजी लाइफ में रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आकर के आरती में सम्मिलित हो जाए, पूजन में सम्मिलित हो जाए, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर ले लास्ट में, तो संपूर्ण नवरात्रा का फल उन व्यक्तियों को मिल जाएगा। हो सके तो कुछ संकीर्तन करे, कुछ मंत्र के जप कर सकते हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्येषु दान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। किसी व्यक्ति शत्रु से परेशान हो तो माँ का स्मरण करे, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य शाखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेरि विनाशनम। ऐसे प्रणाम करते हुए पूजन में सम्मिलित होने मात्र से भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी होता है कई घरों में मैंने देखा है कि वो आखिर के दिन कढ़ाई करते हैं, वो 9 कन्याओं को पूज नहीं पाते, व्रत भी नहीं रखते हैं, लेकिन वो कढ़ाई करते हैं और फिर मंदिर में जाके चढ़ाए आते हैं और वो कहते हैं कि माँ इसे स्वीकार करो। क्या ये सही है? ऐसा देखा गया है कि कई लोग पहले ही बोल देते हैं कि आपके समामनी करेंगे या 5.25 किलो की कढ़ाई बोल देते हैं, तो ऐसा निश्चित रूप में करना चाहिए। अगर बोला हुआ है तो भगवती के मंदिर में जाकर के चढ़ाने से भगवती प्रसन्न हो जाती है, उनकी मान्य होती है ये चीज़ें। ऐसा शास्त्र में भी लिखा गया कि आप संकल्प करके अगर कोई काम करते हो, वो सिद्ध होने के बाद वहाँ जाकर के कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से जो कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं वो कैसे पूजा करें, जो व्रत नहीं करते वो कैसे पूजा करें, कन्या पूजन कैसे करते हैं वो भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया। अब ये बताइए कि माँ की पूजा हम आखिर कैसे करें? माँ की पूजा का तो विविध प्रकार है, षोडशोपचार है, पंचोपचार है। माँ तो केवल भाव देखती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति रहती मस्नामि प्रियतात्मना। जो मन से, वचन से, कर्म से, भाव से भगवती को जो अर्पण कर दे वो भगवती ग्रहण करती है। ऐसे सब जगह लिखा हुआ है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता से लेकर रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र सब कहते हैं कि भाव से भगवती की पूजा करें, लेकिन प्रातःकाल उठते ही भगवती को प्रणाम करके लाल चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके मंडल की स्थापना करें। अष्टकमल दल पर भगवती का कलश स्थापना करने के बाद यवांकुर की स्थापना की जाती है। मिट्टी के अंदर यव पाए जाते हैं और उसके ऊपर रुद्र कलश रखा जाता है। रुद्र कलश और गणेश जी का कलश माना जाता है। ये जो नारियल होता है ये इनका प्रतीक किसका प्रतीक है? कार्तिकेय जी का प्रतीक है। ये देवोदि देवों का जो ज्येष्ठ पुत्र है उनका प्रतीक है। तो इस प्रकार से स्थापना करें, रुद्र कलश की स्थापना करें, नारियल लगावे, पंच पल्लव लगावे। विशेष करके पंच पल्लव का विधान है। अशोक का लगा देते हैं, पान के लगा देते हैं, वो अलग बात है। पंच पल्लव होते हैं वो लगावे। दूर्वांकुर लगा करके भगवती का स्वरूप ये रुद्र कलश भगवती का एक दिव्य स्वरूप है, उसकी आराधना से मंत्र की स्थापना करे। ओम मानव ज्योतिर्जुखदा महाजस्य बृहस्पति जगन में महंता नोत्तरिष्टं जगन घूं समिमं दधातु विश्वे देवास यमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा है। कलश की स्थापना प्रतिष्ठा मंत्र से हो जाएगा। फिर इसमें रोड़ी मोड़ी सुपारी पान पुष्प चढ़ा करके चुनरी लगा करके नित्य मंत्रों का जप करते हुए षोडशोपचार से पूजा करें माँ की। यह पंचोपचार षोड़ पूजा है। वैसे तो अनेक प्रकार की पूजा बताई गई है, लेकिन इतनी से भी भगवती प्रसन्न हो जाती है। वही आपने कहा कि श्रद्धा भाव होना चाहिए, जिसकी जैसी श्रद्धा। ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम सुबह उठ के माँ की पूजा करें या कन्या पूजन करें या फिर बाद में हम पूजन करें, तो कितने देर तक उनको खाली पेट रहना चाहिए? क्योंकि अगर वो व्रत करते हैं, क्या कन्या पूजन करके माँ की पूजा करके उसके बाद वो अपना उद्यापन करे तब वो व्रत खोले? ये जरा समझाइएगा। हाँ, ये थोड़ा सा अपवाद है। आजकल ये
भ्रम भी है कई लोगों को कि मैं क्या करूं। सर्वप्रथम भगवती की जो स्थापना हो रही है उसकी पूजा करें। भगवती का नित्य अर्चन करने के बाद कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। आमंत्रित करने के बाद कन्या अगर वो खा के आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खा के आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका केवल विधिवत वैसे विधान 12 बजे के पहले का है, प्रातःकाल ही होना चाहिए भगवती का। वृषभ लग्न में दी स्वभाव लग्न में भगवती का जैसे स्थापना की थी प्रथम दिन, वैसे ही उस दिन जल्दी पूजा करके निराजन आरती करके फिर कन्याओं को तुरंत बुलाए और उनको समर्पण करे प्रसाद भोग। ऐसा पहले कन्याओं को बाद में किया जाता है। पहले इष्ट देव की कृपा से भगवती का आराधना करके फिर निराजन करके कन्याओं को विदा किया जाता है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा और नवरात्रि में कोई भी व्रत करे, कोई भी व्रत कर सकता है और अगर नहीं भी कर रहा तो सिर्फ श्रद्धा भाव होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि माता रानी अब सबकी मुराद पूरी करे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, जाते जाते आखिर में बस आपके साथ छोड़े चलेंगे और ये मैं चाहूंगी कि आप बस वो मंत्र बताते चलिए, वो मंत्र जो 9 दिन अगर हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई है तो वो मंत्र बोलने से माँ हमें माफ कर देगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अंत में जो भगवती नवचंडी का स्वरूप है, प्रथम से लेके नवमम सिद्धिदात्री है, अनंत ब्रह्मांड की मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनका जप करते हैं। लेकिन कोई त्रुटि रह गई हो किसी भी भक्तगण के तो लास्ट में आरती की जाती है। उसके पहले कुछ मंत्रों का मैं भगवती का ध्यान सहित मंत्र बोलता हूँ, उसके आरती करेंगे और समापन करेंगे। विद्युद्दाम समय प्रभम रघुपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या भीकरवाल खेट विलस धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे खड्गं चक्रगदेषु चापमरिगां शूलं भुसुण्डिं शिर शङ्खां सन्धदतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमासपादिदशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ त्वस्पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कीटभम्। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवती का निराजन आरती करने का विधान है। अब हम आरती भी करेंगे। उसके पहले मैं समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री का जो विशेष मंत्र है वो बता देता हूँ। कोई व्यक्ति अल्प समय में भी को सुनकर के या करके समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। मैं उसका बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं झूं सह ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं सम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपण्डे नमस्ते मदमर्दनी नमः केटभारण्ये नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातनी जागृतं महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारि षष्टिरूपा ह्रींकारि प्रतिपालिका क्लींकारिकां रूपण्ये बीजरूपै नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती जय ऐकारी वरदायिनी विच्चे चाभया नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटै पत्नी मां बिं मागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सुं सुम सुमं करो हुम हुमुंकार रूपण्ये जम जम जम्बनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम टम तम पम यम सम भीम धूम भीम भीम हम सम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पं पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे अभक्त निवेदातव्ये गोप्तं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धिरन्यरोधनं यथाः। श्री रुद्राय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती सम्मा सत्य संतु। मम समस्त दर्शक जो फर्स्ट इंडिया न्यूज पे देख रहे हैं उन समस्त दर्शकों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ भगवती सब पर कृपा करे। अब लास्ट में आरती करते हैं। मैया री रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे माँ वाक महानी। हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे। हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे। महावरदान दे ओ राज रानी
मैया गुणी सी रीत दे, जंग में जीत दे, चरणों में प्रीत दे माँ श्री भवानी। दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो सुख भरपूर करो, भय चिंता दूर करो राज रानी। ज्योति जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी, गावे गुणी और ध्यानी, मैया सबके काज संवारती। मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फन, मैया हम पर हो प्रसन्न अपने काटे सब फन, होए सकल आनंद कीजिए मैया जी की आरती, कीजिए जगदम्बा की आरती। बोलो मातेश्वरी भगवती की जय। जय जय श्री राधे।